यहाँ की आर्मी को छोड़ो, आर्मी तो हमारी है ही, सशक्त है सारे बलों में, लेकिन हमारे यहाँ की अगर जनता को जो नई उम्र की जितनी युवजन है, युवजन भाई हैं जितने हमारे, सिर्फ इनको मौका दिया जाए। यूपी के लोगों को, यूपी के लौंडे कहते हैं ना हर मामले में उच्च स्तर पर रहते हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है हर उसमें, तो सौभाग्य उन्हें इस बात का भी प्राप्त हो जाएगा कि उन्हें पाकिस्तान से लड़के और जीतने का मौका मिला है। वो इस बात को अपना हमेशा, मतलब मैं यही कहूँगा कि उनका आखिरी जो होगा ना इरादा, वो यही होगा कि मुझे तो आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान साहब पाकिस्तान हटाओ नहीं हटाओ, दोबारा पर चला जाए कोई दिक्कत। नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपक मिश्रा, आपका भाई, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PPR बरेली में। आज हम यहां पर गांधी उद्यान में आ गए हैं, बरेली के गांधी उद्यान में। यहां पर कुछ लोगों से बात करने आए हैं जो अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी द्वारा क्रोधित कृत्य ना किया हुआ जो कृत्य हुआ है वहां पर, उस टॉपिक को लेके कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि जो इंडिया जो स्टैंड लिया है, 5 फैसले इंडिया ने जो किए हैं उस पर बात करेंगे और क्या आगे की अपनी स्ट्रेटजी होगी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कुछ भाइयों के साथ। क्या नाम है भाई? प्रशांत शर्मा, बरेली। प्रशांत शर्मा, कहाँ से है भैया? मैं सुरेश शर्मा नगर, बरेली से। सुरेश शर्मा नगर बरेली से। अभी भैया जो हाल ही में, अभी जो रिसेंटली में अभी जो कृत्य किया है आतंकवादियों ने पहलगाम में, आपने उसके बारे में सुना ही होगा। तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जी जी जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है ये बहुत ही दुखद घटना है, और धर्म पूछकर किसी व्यक्ति का अगर उसकी हत्या करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय अपराध है। आप धर्म को देखकर अगर राजनीति करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत गलत। जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा तो उन्हें भारत सरकार देकर रहेगी, बल्कि भारत सरकार का तो जो नियम और जो 5 नियम उन्होंने लिए हैं और जो करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और उसके बारे में सारी जनता उनके सपोर्ट में है और भारत सरकार के सपोर्ट में हमेशा थे, हमेशा हैं। और हिंदुओं को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, अगर अभी भी इकट्ठे नहीं हुए तो घर घर कटेंगे, घर घर मरेंगे। सबसे ज़्यादा तो ये मुल्ला पार्टी जितनी भी है ना, जो महाराष्ट्र की, जिनके मुंह में से अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान का वर्ड उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, उसमें रह गया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे जो मैंने देखी थी, उसमें उसने मोमडनो वाला सीन काट दिया मुल्ला पार्टी वाला, जिससे कि उसके वोट ना कटे। तो रहा ये अखिलेश यादव, और एक इनमें सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चे में चल रहा है भीम आर्मी वाला जो भीमटा है, चंद्रशेखर रावण, वो तो 22 अप्रैल के बाद से लापता है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ, मतलब एकदम से लापता हो गया। भाई तू इफ्तारी कर रहा है, रमजान में बैठ के उनके साथ में अपना वो मना रहा है तू, भाई तो तू उनके सामने क्यों नहीं आ रहे? लोगों के सामने आ, सामने आके देख, और दिखने के बाद में अब बयानबाजी कर कि इन लोगों ने गलत करा है या सही करा है। जवाब देगा तब हमें पता लगेगा। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो किसी की राय में हुआ या किसी के सुनिश्चित किया हुआ था या किसी की पूरी साजिश? पाकिस्तान का है ये तो, कर किया धरा जो पीओके को और कश्मीर को लेकर के जो शुरू से करते चले आए हैं, जो हमारे कश्मीर वाले ही हैं जो उनके सपोर्ट में उतरे हुए हैं काफी सारे लोग। तो सभी आर्मी इस समय सर्च ऑपरेशन चला ही रही है, देख ही रही है, तो दोस्त तो अपने यहाँ वाले ही हुए हैं ना, निकले वही उन्हीं की साजिश निकली है करी हुई पूरी। तो उनके मकान ध्वस्त करे गए हैं। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ का सिद्धांत है कि जो करेगा उसे उखेड़ा जाएगा, तो वही हिसाब उनका हुआ है कि वहां भी उधेड़ा जा रहा है। बुलडोजर बाबा यहाँ भी मशहूर है, बुलडोजर बाबा वहां भी मशहूर है, निस्तो नाबूद किए जा रहे हैं। मैं घर से जमीन जा, जिससे जो कुछ से जो भी हो पा रहा है सारे। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सीधा सीधा कुछ ना पूछ करके, यहाँ का हिसाब है, जनता हमारी भारत की चाहती है, खून का बदला खून। उन्होंने अगर गोली मारी है एक, तो हम 4 मारने की हिम्मत रखते हैं, और 4 ही गोली मारनी चाहिए तुरंत। नहीं, उन्होंने जो कृत्य किया है कि जो हिंदुओं को पूछ कर कि आप हिंदू हैं या ये हिंदू हैं, जो हिंदू हैं उन्हें गोली मारी है, वो आतंकवादी टेररिस्ट, वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी का तो वैसे कोई धर्म नहीं कहा जाता है, तो उनका इस तरीके से क्या धर्म है? उनका कुछ धर्म नहीं है, वो सिर्फ धर्म पूछकर ये हमारे जो हिंदू भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि हिंदू ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि हिंदू कभी किसी का दुश्मन नहीं हुआ, हिंदुओं ने कभी कोई गद्दारी नहीं करी।
मुस्लिम ही हमेशा बयानबाजी गलत करते हैं। मुस्लिम ही हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, हिंदुओं को काटने का काम करते हैं। वही हिसाब उनका है कि उन्होंने हिंदुओं का धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, इसलिए कि उनकी कोई आपसी जो भी है मतभेद है कि हिंदू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी धर्म ना पूछ करके हमें भी सीधा सीधा उन पर पलटवार करना चाहिए कि आप मुस्लिम हैं चाहे किसी भी वर्ग के सही, और जो उनका काम साथ देने का लोग कर रहे हैं उनको भी बिना पूछे बिना समझे सोचे उनका पलटवार करके उनका भी खात्मा करना चाहिए। मेरा क्या ऐसे में अभी देखा है कि अपने भारत के साथ में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली, हर कोई देश अपने साथ है, मगर एक चाइना है। चाइना ने कल रिसेंटली में पाकिस्तान को अपनी एयर मिसाइल भिजवाई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि चाइना जैसे देश पे क्या भरोसा किया जा सकता है? हाँ, तो चाइना शुरू से ही भरोसा करने लायक नहीं रहा। चाइना इसलिए सपोर्ट करेगा कि चाइना से तो पाकिस्तान ने कर्जा ले रखा है, कर्जदार है भाई। हर आदमी अपने चार पैसे जिसको देता है वो सोचता है कि मेरे राजधानी से निकल आए। अरे चाइना में देख लो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहां तो उनकी दाढ़ियां कटवा दी हैं, कलमा पढ़ने के लिए भी तो बेचैन रहते हैं वो, नमाज पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। उसके बाद में जो जहानाबाज होती है वो चौकी से उठाना पड़ती है, और उसके बाद में वहां पर जो मस्जिदें हैं वहां पर सेकंड फ्लोर से ऊपर मस्जिदें होती भी नहीं है। वहां पर नाम पूछ कर नाम रखना पड़ता है, सरकार से अनुमति लेना पड़ती है। ऐसा क्यों? हम तो चाहते हैं कि जो सारी चीजें चाइना में हो रही हैं वही भारत में होना चाहिए। नहीं, तो चाइना तो ये कहता है कि हम भारत के दोस्त हैं। चाइना कहता है भारत के दोस्त हैं। चलो ठीक है, मान लिया चाइना भारत के दोस्त है, लेकिन हम ये चाहते हैं भारत केवल अकेला ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। उसमें कोई जरूरी थी ना कि हमारे साथ इसमें ये कि सारे दोस्त ही बने, या अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, चाइना हो गया। हमारा मानना ये है देश के साथ गद्दारी, तो भारत के अंदर जो 145 करोड़ जो हिंदू जो समाज लोग रह रहे हैं सबके साथ गद्दारी की उन्होंने। नहीं, पाकिस्तान जैसा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, इंडिया के आगे कोई औकात नहीं है, वो पिच्चू सा देश इतनी बड़ी बातें करता है कि हमारे पास एटम बम है, तो क्या करेगा इनको एटम बम? अरे बैंडचोद से मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो जेल के अंदर हमारे जितने अपराधी बंद हैं, मैं तो ये चाहूंगा केवल उन्हीं को छोड़ दिया जाए तो उनके मुंह में मूत देंगे। हो सकता है गुटके की जितना हम खर्चा करते हैं ना दिवाली पे, उतना तो जो है उनका जीडीपी एक साल में उनका जो बजट है जो वो बेस भी नहीं हो पाता होगा। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बराबरी कर लेगा। बराबरी तो उनकी औकात नहीं है, इनकी अम्मा बहनें नहीं कर पाएंगी, तो ये पाकिस्तान कहाँ से कर लेगा? नहीं, उनके एक डिफेंस मिनिस्टर है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अभी तक जो भी अमेरिका में होता था, फ्रांस में होता था, इंग्लैंड में होता था, लंदन में होता था, उसमें जितने भी आतंकवादी गतिविधियां होती थी उसमें पाकिस्तान उस टेरर को फंड करता था, पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पालता था, मगर अब हमने पालना छोड़ दिया है। क्या ये बात उनकी सच है? देखिए, पालना तो ये जो हैं वो कुत्ते हैं, इनको हमने भी पाला, हिंदुस्तान ने ही पाला, अब इनको चाइना पाल रहा है। चाइना अगर पालेगा तो चाइना को जवाब देने के लिए हम सरकार से अनुमति नहीं लेंगे। हमारे मोदी जी के जो कार्यकाल में ये इतना सब कुछ हो गया, मैं तो ये चाहता हूँ ये अगर नेहरू के टाइम पे होता, महात्मा गांधी के टाइम पे होता, ये राजीव गांधी के टाइम पे होता, तो चलो हम मान लेते नरसंहार जो हिंदुओं का जो आज से 70 साल पहले हुआ है वो अब मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो आपने जो राइफलें खरीदी हैं यूएसए से, वो क्या देखने के लिए खरीदी हैं? पटाखे क्या दिवाली पे चलाने के लिए खरीदे हैं क्या? अरे दागो इन बहन चौथों पे। मैं तो कहना चाहूँगा भोसले वालों को कि आप अगर ये साले टेररिस्ट जो घुसे हैं, जो नाम पूछ कर नहीं केवल धर्म पूछ कर जो इनको गोली से उड़ाया गया है, लेकिन कम से कम ये देखिए जो हिंदू हिंदू ही रहा, उसने अपना नाम नहीं बदला, वहाँ पर उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कहा गोली मारनी है मार दो, लेकिन नाम और धर्म अपना जो है मैं वही बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया बात है, मगर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा प्रशांत भाई, जो अपनी इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने और इंडियन आर्मी ने कल एक वीडियो अपलोड करी है कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश कि कितने दिनों में घुटनों पे लाया जा सकता है? पाकिस्तान मेरी अंदाज में अगर चलेगा तो 4 से 5 दिन बहुत चल जाए, उनकी औकात इससे ज़्यादा नहीं है। और उनके जो आला कमांडर जितने भी हैं, आला अधिकारी जितने भी उच्च दर्जे के हैं, उन सब ने अपने अपने परिवारों को विदेश यूरोप के शहरों में भेज दिया है कि जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं है कि हम अपने देश में अपने घर में सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे बच जाए, देश का कुछ हो या मत हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। तो इसलिए तो उनका अब हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने दिन और किस समय तक टिक पाएंगे। पहली बात तो मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ की आर्मी को छोड़ो, आर्मी तो हमारी है ही, सशक्त है सारे बलों में,
लेकिन हमारे यहाँ की अगर जनता को जो नई उम्र की जितनी युवजन है, युवजन भाई हैं जितने हमारे, सिर्फ इनको मौका दिया जाए। यूपी के लोगों को, यूपी के लौंडे कहते हैं ना हर मामले में उच्च स्तर पर रहते हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है हर उसमें। तो सौभाग्य उन्हें इस बात का भी प्राप्त हो जाएगा कि उन्हें पाकिस्तान से लड़के और जीतने का मौका मिला है। वो इस बात को अपना हमेशा, मतलब मैं यही कहूँगा कि उनका आखिरी जो होगा ना इरादा, वो यही होगा कि मुझे लड़ने का मौका मिले, मैं देश से जीत करके मैं अपना सम्मान जो है बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो यही है, पाकिस्तान 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, इसकी इतनी औकात नहीं है। रात अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो भी कहा है, जो मैं आपके स्क्रीन पे ये वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी मीडिया, कोई भी टीवी सीरियल या कोई भी टीवी चैनल या यूट्यूबर कोई भी अपने यहाँ की लाइव आर्मी या एयरफोर्स की लाइव वीडियो ना दिखाएं तो अपने आर्मी को रेडी होते हुए दिखाएं। तो क्या मैं आज की आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक रमेश करके वो पत्रकार है घर के यहाँ के भारतीय, जो इस समय पहलगाम में उपस्थित थे। आज एक डिबेट चल रही थी, पाकिस्तान के 2 रिपोर्टर थे, एक यूट्यूबर है कोई वसीम करके और एक क्या नाम रिपोर्टर था अजीम भट्ट। इनसे आपस में बहस हो रही थी, जब डिबेट हो रही थी तो जो वसीम नाम का यूट्यूबर है, जो अपने आप को रिपोर्टर भी कहता है भारत का, वो खुलेआम बताइए न्यूज पे लाइव चाकू दिखा रहा है उस पत्रकार को, कह रहा है तुम अपना पता बताइए, अपने होटल का पता बताइए, मैं आपकी गर्दन वहीं काटूंगा। अब इस बात पे भी ये सोचने का मतलब मौका मिलना चाहिए हमें कि हम इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी इतनी औकात हो गई कि लाइव वो हमें जब चाकू दिखा रहा है हमारे भाई को, तो जाहिर सी बात है उसने एक अकेले व्यक्ति को चाकू नहीं दिखाया, पूरे भारत को चाकू दिखाया है। तो ये इसमें सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं है। जो होना है, जो करना है, उसमें समय देने से कोई फायदा नहीं है। इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको निपटाया जाए और सोचा विचारी करके टाइम जाया ना किया जाए। जैसे मारना था वो मार के चला गया, हम यहाँ मीटिंग पे मीटिंग करके क्या खेल रहे हैं? मीटिंग थोड़ी खेलने के लिए आए हैं। जो करना है वो फटाफट करके उनको जवाब दिया जाए और उनको उनके घुटने पर टेका जाए, उनसे माफ़ी मंगाई जाए। जो पहले 2 भागों में बटे थे, अब ये 4 भागों में बटेंगे। मेरा कहना यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। मगर जो हमारी इंडियन सेना है, आर्मी सेना है और जो भी हैं, वो सब सशक्त हैं अपने आप में लड़ने में। सेना पूरी सशक्त है और पूर्णतः पूरा विश्व जो है ना, वो हमारे भारतीय सेना का उच्च स्तर पर सम्मान करती है। भारतीय सेना में जो हमारे अधिकारी हैं, आला कमांडर अधिकारी हैं, जितने भी जो भी हैं, यह हमारी भारत सरकार है। दोनों ही पूर्णतः सशक्त बलों में और सारी चीज़ों में पूर्णतः जो अरे भारत सफल सरकार है। देखिए क्या है ना, भारत सरकार जो है वो फौजियों के लिए अनुमति नहीं देती है, उनको पहले परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर चाइना यूएसए की वजह की तरह और इजराइल की फोर्स की तरह अगर इनको अनुमति अगर ना मिलके ये कहें कि टेररिस्ट जहाँ देखे, जहाँ लोगों को पे शक देखे, वहाँ पर उनको गोली से उड़ा दिया जाए, तो भाई मेरे ये दंगा तो बंद हो जाएंगे। पीओ के क्या ये साले अपने बॉर्डर पे आने के लिए डरेंगे? ये तो कश्मीर में घुसने की तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान को निपटाने से पहले जो हमारे घरों में जो मुल्ला पार्टी है जो है ना फैले हुए, सबसे पहले इनको काटा जाए, इनको मारा जाए। जो ये महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं, जो भी मैं कहा, ये जो भीमटे जितने नीले कबूतर हैं, जो भाईचारा सेकुलर हिंदू हैं, ये भाईचारा बनाए घूम रहे हैं, सबसे पहले इनको मारो। और इन भोसले वालों को ये कहकर मारा जाए कि तुम सेकुलर हो, तुम हिंदू को काटने का बांटने का काम कर रहे हो। ये जो डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब जो अंग्रेजों वाला ये करना चाह रहे हैं ना, ये बहुत पहले था, चल रहा था, अब नहीं चलने का। अब समझदार हो चुका है हिंदू। कोशिश ये की जाए कि अब हिंदू इकट्ठा हो, वरना अभी ये जो दुखद घटना में 27 लोग मारे गए हैं ना, ये इसमें तो सारा पूरा देश इकट्ठा हो गया है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ कांड होंगे ना, हत्याकांड जितने फैलेंगे, इसमें आदमी अपने ही घरों के लोगों के निधन में इकट्ठा होने से भी डरेगा। उसका ये नौबत आ जाएगी उसकी कि वो अपने यहाँ इंतकाल और जनाजों में जाकर फातियाँ पढ़ेगा। हिंदू अगर अभी भी नहीं समझा तो इकट्ठा होगा तो वो अंत्येष्टि कर पाएगा, और इकट्ठा नहीं हुआ तो वो इंतकाल और जनाजों की फातियाँ ही पढ़ेगा। शाम को माइक से आवाज़ आया करेगी मस्जिद से कि फलाने व्यक्ति का जनाजे का जो फातियाँ पढ़ने का टाइम है वो शाम को फलाना समय है। तो ये ना कर करके हमें अंत्येष्टि करनी है, हमें अपना हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा हिंदू को, और सेकुलर हिंदुओं को ख़त्म करने का काम करना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशांत भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए प्रशांत भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है भैया? जय हिंद जय सचिन भारत। नाम है मेरा, नाथनगरी बरेली से बिलोंग करता हूँ। जय हिंद चलिए बहुत जय, ठीक है, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। जय आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। अपने भाई कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, तो अपने कुछ भाइयों के साथ अपने आ गए हैं। और क्या नाम है भाई? मेरा नाम लकी कुमार है। लकी कुमार भाई, कहाँ से है भैया? मैं तो हूँ बरेली से ही। बरेली से ही है। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली में पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो है, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। हमारे जो भारतीय थे, पर्यटक थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, कुछ लोग कपल्स गए थे, कुछ लोगों की अभी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। तो आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ के मारा है कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें मारूंगा, मुस्लिम को अलग कर दिया। एक मुस्लिम, उसमें सैयद हुसैन जो था, सैयद हुसैन, उसने बचाने की कोशिश करी तो उसको गोली मार दी कि तू काफिरों को बचा रहा है, तू काफिरों को बचा रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उन लोग के हमारे पर्यटकों से क्या दिक्कत थी, अगर उनको मारना ही था तो हमारे इंडियन आर्मी पर ना वो वार करते हैं, तब तो दिखाते हैं यहाँ की जब भारत का इंडियन आर्मी कैसा है, क्या है। गरुड़ कमांडो से मिलो, यहाँ एनएसजी से मिलो, तब तो वो बताएंगे। तो यहाँ आम जो पब्लिक है उस पर मतलब हमला करने से क्या होगा? लड़ना तो आमने सामने मिलो, मैदान में मिलो, और क्या कहेंगे भैया इस पे? नहीं, जो उन्होंने जो ये कृत्य किया है, ये कृत्य जो किया है, तो उनके हिसाब से वो उन्हें जिहाद लगता है कि हमने जो किया है जिहाद है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको लिए क्या है, इन लोग बस भगवान को भी मतलब जो भी हैं उन लोग का जिहाद जो भी हो उसको भी मतलब अच्छा से वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं भगवान के नाम पे। और क्या कहेंगे? क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम हर्षित कुमार भारती है। हर्षित कुमार भारती, कहाँ से हैं भैया? मैं बरेली से हूँ। बरेली से है भैया। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी का धर्म पूछ कर ऐसे जाति वगैरह में इतना वो नहीं करते कि हाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख सबको एक साथ रखते हैं, ऐसा धर्म मतलब मुसलमान के संग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सब ऐसा दिल से मानते हैं हिंदुस्तान में। तो अगर वो लोग ऐसा करते हैं कि हिंदुस्तान का धर्म पूछ कर बताते हैं अगर आप हिंदू हो तो मार रहे हो, तो ऐसा करने को मतलब हिंदुस्तान वाले भी कर सकते हैं कि अगर जितने इसमें मुसलमान रहते हैं तो उनको भी वो पूछ कर ऐसे मार सकते हैं कि मुसलमान हो आप, ऐसा। लेकिन हिंदुस्तान ये नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर एक वो है कि तो प्यार से अपने हिंदुस्तान को ऐसा चलाता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर आप किसी पर हमला कर रहे हो तो फिर ये धर्म बताकर, तो धर्म पूछकर मारना बहुत गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान आपके साथ बहुत साथ दे रहा है, लेकिन आप उसमें गद्दारी कर रहे हो तो फिर हिंदुस्तान को भी कुछ कदम लेना पड़ेगा। और मतलब फिर इन्हें भी पत्थर से जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान वालों को। और जब आपने पाकिस्तान वालों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर, और अपनी हिंदुस्तान की सेना से यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने धर्म पूछ कर मारा तो आप भी धर्म बता कर मारे उन लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जो उन्होंने धर्म की बात की, उन्होंने हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, हमारे भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है। उन्होंने धर्म पूछ के मारा कि ये लोग अलग अलग हो जाएं, एक दूसरे से लड़े, ये लोग ये करें, मोदी की सरकार गिर जाए, इसलिए उन्होंने ये किया। कि आपको इस पे क्या लगता है? जी मेरे को ये लगता है कि अब सरकार गिराना, तो अगर आप सरकार कितने वो हैं तो अपने देश की पहले सरकार को सुधारिए। पाकिस्तान का खुद सरकार ही वो इतना अच्छा नहीं है, आप उस पर काम कीजिए, अपने देश की सरकार को सुधारिए, हिंदुस्तान पे बाद में सोचिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। एक भाई के पास हम और आ गए, एक भाई हैं हमारे, क्या नाम है भाई? प्रियांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, कहाँ से भैया? सजापुर से। शाहजहांपुर से हैं। शाहजहांपुर बहुत बढ़िया शहर है। आप ये बताइए, जो अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस बुद्ध दिलगी से पहलगाम पे हमला किया है और धर्म पूछ के हमला किया है, तो उसका जवाब भी धर्म बता के देंगे। धर्म बता के देंगे। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर दफ़ा ये कहता है हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है। तो हमने जो हमारे यहाँ जो बॉम्ब है वो हमने दिवाली पे जलाने के लिए तो लिए नहीं है, हमारे पास उनसे ज़्यादा ही है, और हमारी जनसंख्या भी उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान सोचता है कि भारत को बर्बाद कर देगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया की ताकत देखी जाए तो इंडिया की ताकत अमेरिका के बराबर है, अमेरिका से थोड़ी कम है। बस पाकिस्तान तो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया की अगर नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, अगर एकजुट हो जाए किसी भी दिन तो इंडिया पाकिस्तान एक सेकंड का भी नहीं है, एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। क्योंकि इंडिया की हम अगर देखते हैं इंडियन फोर्स, तो हम देखते हैं कि इंडियन फोर्स ने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हाँ जी भाई,
भाई मैं यहाँ एक बात आपसे और बोलना चाहूँगा। जी बताएं भाई। जय हिंद टू ऑल। हमारे रंगों में वह खून दौड़ता है जिसमें अगर तेजाब गिर जाए तो तेजाब भी जल जाए। जी बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। कुछ भाइयों के साथ आ गए हैं अपने, क्या नाम है भाई? भाई अमित। अमित, कहाँ से हैं भैया? भैया शांति विहार से। शांति विहार से। अभी कुछ रिसेंटली में अभी एक आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, पहलगाम गांव है, पहलगाम। उसमें एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे भारतीय 28 भारतीय मारे गए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान ने हमारे हिंदू भाई के साथ जो किया है ना, वो ऐसा हमारे मोदी जी है ना, वो ऐसा लेना, वो सब क्या कहते हैं उससे, वो लें, क्या कहते हैं, एक्शन लें। जो जो हमारे जो पाकिस्तान वाले हैं उन पर ऐसा एक्शन लें जो दोबारा ये वारदात करने पर सोचें एक बार के लिए। नहीं तो अगर आप एक सपोज किया जाए कि उन्होंने धर्म देख के मारा, हाँ, उन्होंने धर्म देख के मारा, अगर कल को उन्होंने कश्मीर में घुस के कल को आपके घर में, अगर कोई आपके घर में घुस के आपके मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करता है, उनको धर्म पूछ के उनको गोली मार दी जाती है, तो आप उनके लिए दो टूक क्या कहना चाहेंगे? तो उनके लिए तो हम यहाँ, जैसे हमारे घर में अगर कोई भी वारदात होती है तो हम तो उसके लिए एक ही बात है, या तो जान या फौरन। बस हिंदू अपनी माताएं, उनके लिए जान बलिदान हमारा कर्तव्य है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है भाई आप? रवि शाक्य। रवि शाक्य। जो अभी जो पहलगाम गांव में जो कृत्य किया है आतंकवादियों ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ है ये, बहुत ज़्यादा गलत, और ऐसा करना नहीं चाहिए। आतंकवादी ने जो पूछ पूछ के करा है ना कि हिंदुओं क्या, ये हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुस्लिम धर्म वो पूछ के ना कि हिंदू मुसलमान ने बहुत गलत करा है। पहली बात, वो आतंकी थे नहीं, आतंकी नाम पे खाली वो था उनका कि आतंकी, ये सब पाकिस्तान की करा हुआ धर्म है, ये पाकिस्तान की करी हुई बात है, ये सब मिल के कराया इन लोगों ने, ठीक है। और जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ हमारे हिंदू भाई के साथ। ये तो करनी नहीं चाहिए। मतलब कोई जो, अगर तुम हो, मतलब हमारी देश की सेना है तो सेना से करो ना, सिविल आदमी से क्या मतलब है तुम्हारा कुछ करने का? सिविल आदमी तो प्रचार, वो तो घूमने जा रहे हैं, घूमने वाले किसी इंसान को तुम मारोगे तो बहुत ज़्यादा हमारे देश के, बहुत ज़्यादा हर इंसान, हिंदू धर्म तो मतलब बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है अभी इस टाइम। चल लग रहा है कि अभी जाए तो सीधी फटाफट काटा पीटी चालू कर दे। मैं तो कहता हूँ कोलू में डाले सूदे, जिस गन्ने का जूस वाला कोलू होता है उसमें पेल दे, बता खत्म कहानी। ऐसा करने को, और मुझे मिला, मैं 100% करने के लिए तैयार हूँ, 100% करने, और मुझे भेजे तो मैं 100% जाने के लिए, ना कोई चीज़ की टेंशन, ना घर से ना पैसे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। घर वाले भी भेज देंगे, देश के नाम पे तो हर कोई भेज देगा, तो घर वाले भेज देंगे। मुझे जाने का मौका मिले मैं अभी जाऊँगा, ना घर पूछना ना कुछ, बस इतना मैं कहूँगा। और जो बहुत गलत करा है इन लोगों ने, हमारे देश के साथ बहुत गलत करा। अभी तो खाली पानी बंद करा है, अभी तो जमान भी काट ली जाएगी, अभी खाली पानी बंद करा है। धीरे धीरे पानी की बात आई है तो अभी पोर्टल ले घूम रहे हैं, कच्चा से पहुँचेंगे, वो आ रही है ना वीडियो, तुमने देखो वीडियो चल रही है, बहुत गलत करा। मैं तो कह रहा हूँ सीधी अब इनकी पाकिस्तान की छुट्टी कर दिया जाए, ख़त्म। कोई बम, परमाणु बम छोड़ दिया जाए, कहानी खत्म हो जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने अभी परसों एक बयान दिया है कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। इतनी औकात है इतनी है। बाप पता कौन बैठा? मोदी। इन पाकिस्तान का बाप है मोदी, और बाप से बच के बेटा कुछ कर नहीं सकता है, समझे जी। पाकिस्तान का बाप है मोदी, और मोदी से बच के कोई जा नहीं सकता है। नहीं तो इन्हें इस बात के लिए इतना घमंड कहाँ से आता है? कटोरा लेके ये हर जगह भीख मांगते हैं। इनका मैं बताऊं, ये तो छुट्टी है इनकी, मैं बताऊं, इनका हर देश से तो कर्जा है। और इनके जो 2-4 चाइना उना ये देश थोड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका देश का है कर्जा, ये तो मर जाएंगे, निपटाएगा कौन? इसलिए सोचते हैं इनका सपोर्ट करोगे तो इनके पैसे तुम वापस मिल जाएंगे, ठीक है। हर देश का तो कब्जा है, हर देश पे तो उसका वो कर्जा ले रखा है पाकिस्तान ने कि भयंकर। और देश होते थोड़ा बहुत 19-20 सपोर्ट कर देते हैं, भले अपने देश इंडिया के फेवर में कम 80% देश रहते हैं फेवर में। और तो जो अच्छे देश हैं, जो हाडू देश नहीं, जैसे ये तो चाइना तो सबसे लड़ाई ले बैठा है चाइना, और तो पाकिस्तान पे सब देशों को तो कर्जा है, तो कौन सोचेगा ये आदमी मर जाए तो कर्जा कौन निपटाएगा? नहीं, पाकिस्तान का अगर प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसकी पैंट उतरवा के लिए भी चेकिंग की जाती है। हमारे अभी प्रधानमंत्री अभी दुबई में जो गए थे, उनका फ्लाइंग जेट से स्वागत किया गया था, फ्लाइंग जेट से स्वागत किया गया था। अब इतनी सी झांटू और काद इनकी पाकिस्तान वालों की, और फिर भी जब आइटम बम की हमें धमकी देते हैं। वो खाली कहते नहीं, काटा हुआ कुत्ता भौंक जाता, हर किसी को वो मारता मुरता, वही वाली आदत है इनकी, भौंकने की है, बस भौंकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, भौंकने का आदत है बस। न पाकिस्तान करता तो कुछ नहीं कर पाए, 71 में पिटे हैं, 65 में पिटे, कब नहीं पिटे जी,
अब जी फिर अब हमारी टाइम आ गया, अब आपकी जनरेशन देखेगी पहले के देख के। अब तो हमारे पास हर चीज़ है। राफेल कौन सा ऐसी चीज़ नहीं है इंडिया के पास टेक्नोलॉजी जो कर नहीं सकते? क्या है इनके पास बताओ, क्या है इनके पास? है क्या? इनके खुद के लोग वहाँ की बुराई करते हैं, पाकिस्तान की देखा होगा, रील देखी हुई आती हैं। क्या है इनके पास? कुछ है नहीं। वो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो वाला हिसाब है इनके साथ, समझ रहे हो? कुछ नहीं है। वो खाली हम अब जो बौखला वहाँ के जो अनपढ़ है वो क्या जाने कि हम इंडिया कहाँ है, किस लेवल का है। नहीं तो हम उनसे हथियार में भी तो डबल एमओ कहते हैं, हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास क्या खिलौने वाले बम है? हमारे पास भी तो बम है। हमारे पास तो ऐसे हैं, हमारे ऊपर उनका अगर 50% चलेगा, हमारा 100% चलेगा, समझे? उनका अगर 50% चले, हमारा 100% चलेगा। वो छोड़े तो हम सोच, अगर वो उनने अगर अभी कुछ करा, वो तो कुछ कर ही कहाँ रहे हैं। जिस दिन हम कर मोदी जी करने पाएंगे ना, उस दिन तो पता नहीं चल पाकिस्तान कहाँ गया। नहीं तो अगर आपको सोचो आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान साहब। पाकिस्तान साहब हटाओ, नहीं हटाओ, बस दोबारा पर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, क्या नाम है आपका? राजीव यादव, राजीव यादव। कहाँ से? मणिनाथ। मणिनाथ से। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को अगर दो टूक में संदेश देना हो तो क्या देंगे आप? भाई इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को, हमारे लिए इजाज़त मिलना चाहिए मारने की इन लोगों को। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मारने जाऊंगा अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए तो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये। इस चीज का तो मुझे ही लगता है कि अगर मुझे बॉर्डर पे भेजा होगा तो एक आध को तो मैं भी निपटा के आऊंगा। मैं अपनी ज्यादा नहीं कहता हूँ कि कम से कम एक आध तो मैं भी निपटा के आऊंगा अगर बॉर्डर पे मुझे भेज दिया जाएगा। फिलहाल वो तो मेरा सपना है कि कभी आर्मी में मेरा भी जाना हो। मेरा सपना ही रह जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज है, आर्मी हमारी बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, मगर ये चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही है कि 48 से 24 घंटे के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। पता चल गया। वहाँ जनता परेशान हो तो रही वाघा बॉर्डर पे जाने के लिए तरस रहे हैं। ये बहुत अच्छा करा, पहली बार हुआ है लाइफ में मेरी, इतना बड़ा हो गया। इतनी लड़ाई सुनी, कभी पाकिस्तान 2-4 मार देता, इधर से भी मर जाते, वो तो चलता। इतने युद्ध हो गए, कभी भी आज तक ऐसा कभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, इतना बड़ा जी, बहुत बड़ा फैसला लिया है मोदी जी जब तक रहे हैं ना। मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़े बड़े फैसले देखे हैं मोदी जी के। हमेशा एक नंबर फैसले रहे हैं जो कभी होते ही नहीं है, वो फैसले लिए मोदी जी ने हमेशा। चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई या उरी की स्ट्राइक हो गई, वही मोदी जी ने हमेशा लाइफ पे एक नंबर फैसले लिए हैं। आपने भी देखा होगा, लिए नहीं है, एक नंबर फैसले लिए। सबसे बेस्ट लगे, सबसे बेस्ट मोदी, सबसे बेस्ट। चलिए ठीक है, इन भाइयों के साथ बहुत बहुत मिलके खुशी हुई। इसी बात पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।